IMF हो या वर्ल्ड बैंक, अब हर मंच पर पाकिस्तान की शामत आ गई है। भारत ने एक ऐसा डोजियर पेश किया है जिससे पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूटने वाली है। G20 से लेकर IMF तक भारत का चाणक्य प्लान शुरू हो गया है। पाकिस्तान की पोल खुल गई है और ये खेल अब सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं बल्कि आर्थिक अस्तित्व का बन गया है। दरअसल अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की एक बेहद अहम बैठक हुई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सीधे शब्दों में कहा कि आप जिसे फंड कर रहे हैं वो पैसे आतंकियों को जा रहे हैं। भारत ने साफ आरोप लगाया कि IMF से पाकिस्तान को मिलने वाले अरबों डॉलर का इस्तेमाल हथियार खरीदने और आतंकवाद को बढ़ावा देने में किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह बयान दिया था कि IMF की सहायता पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए अप्रत्यक्ष फंडिंग है। भारत सिर्फ IMF पर सवाल नहीं उठा रहा, अब भारत की नजर है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर। भारत पूरी तैयारी में है कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जाए। 2018 से 2022 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है और उस दौरान न केवल उसकी छवि खराब हुई थी बल्कि उसे अंतरराष्ट्रीय लोन और इन्वेस्टमेंट भी ठप हो गया था। अब भारत ने नया डोजियर FATF को सौंपने की तैयारी की है, जिसमें सबूत है सीमा पार से आतंकियों को फंडिंग, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को सुरक्षा, IMF फंड्स का मिसयूज। भारत का सीधा आरोप है कि जो देश आतंक फैलाता है उसे फंडिंग नहीं, सजा मिलनी चाहिए। सूत्रों की माने तो भारत ने एक इंटरनेशनल डोजियर तैयार किया है जिसमें पाकिस्तान की हाल की हर हरकत का ब्यौरा है कि भारत में हुए आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान लिंक, पाकिस्तान की सरकार का आतंकियों से कनेक्शन और हथियारों की खरीदारी में अचानक आए उछाल के पीछे IMF फंड्स की भूमिका। भारत इस डोजियर को सिर्फ FATF ही नहीं बल्कि G20, IMF, वर्ल्ड बैंक हर मंच पर पेश करने की योजना बना चुका है। रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान को दी जाने वाली अगली फंडिंग का भी विरोध करेगा। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह खत्म नहीं करता, तब तक उसे कोई भी आर्थिक मदद नहीं दी जानी चाहिए। फंडिंग बंद करो, तभी आतंकी नेटवर्क टूटेगा। यही भारत की नई रणनीति है। पाकिस्तान की चालाकी ये है कि जब भी किसी संस्था की निगरानी बढ़ती है, वो दिखावे के सुधार कर लेता है। 2018 से 2022 के बीच FATF ने कहा था कि पाकिस्तान सुधार कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह ग्रे लिस्ट से बाहर निकला, आतंकवाद दोबारा जोर पकड़ गया। लेकिन अब भारत ने चाणक्य नीति अपनाई है। भारत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों में डोजियर नहीं देगा, बल्कि भारत के प्रतिनिधि अलग अलग देशों में जाकर व्यक्तिगत स्तर पर सबूत देंगे। खैर, पाकिस्तान पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा है। IMF से ताजा मिला कर्ज भी सिर्फ 6 महीने की राहत दे सकता है। अगर इस बार भारत की कोशिशों से पाकिस्तान फिर ग्रे लिस्ट में आता है तो इसका असर होगा तो निवेश रुक जाएगा, इंटरनेशनल बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाएगी, डॉलर मिलना मुश्किल हो जाएगा और महंगाई रॉकेट की तरह बढ़ेगी। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चूर चूर हो जाएगी। भारत इस बार सिर्फ कूटनीति नहीं, आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। डोजियर तैयार है, सबूत ठोस हैं और रणनीति क्लासिकल चाणक्य नीति से भरपूर। अब देखना यह है कि क्या भारत पाकिस्तान को दोबारा घुटनों पर लाने में सफल होगा? हाँ या ना में कमेंट करके आप भी बताएं।